मंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म मंदिर के साथ में शराब की दुकान है, मस्जिद के साथ में शराब की दुकान है, गुरुद्वारे के साथ में शराब की दुकान है, स्कूलों के साथ में शराब की दुकान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने शराब की दुकान है, रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान। सत्य नमस्कार। तमाम नए विषयों को लेकर आज हमारे सम्मुख मौजूद हैं डॉक्टर विनोद बछेती जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार से जिलाध्यक्ष हैं। बछेती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बछेती जी, फिर आज अरविंद केजरीवाल ने अभी स्टेटमेंट आया है, ऑपरेशन लोटस के तहत सभी विधायकों को बुलाया, अपने सांसदों को बुलाया और ये कहा कि बीजेपी खरीद फरोख्त में पीछे नहीं हो रही है, खरीद फरोख्त बीजेपी करना चाहती है, विधायकों को डरा रही है, धमका रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है और दिल्ली के अलावा पंजाब में भी विधायकों की खरीदना चाहती है। क्या किस तरह से आप इसका खंडन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जनता का ध्यान भटकाना है, रोज नई नई बात ले आते हैं, रोज नई नई पता नहीं कहाँ से उठा के विषय लेते हैं। केवल जनता, दिल्ली की जनता उनसे चाहती है कि भाई केजरीवाल जी, जो विश्वास हम सब ने आप पे किया था और आपने कहा था कि दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाएंगे, लेकिन आपने दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। आपने दिल्ली की गली गली में शराब की दुकानें खोल दी, दिल्ली के युवाओं को आप नशेड़ी बनाने की आपने प्लानिंग कर दी। दिल्ली की जनता केवल आबकारी नीति में हुए घोटालों की जांच चाहती है और जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो आपके मंत्री है, उन लोगों को कब आप अपने मंत्रिमंडल से और आप जो अधिकारी है उनको उनके पदों से आप पद मुक्त करेंगे, ये दिल्ली की जनता चाहती है। वो ये कहते हैं कि बीजेपी के पास इतना पैसा कहाँ से आया जो आम आदमी पार्टी के विधायक खरीद रही है। देखिए, आप ये बताएं कि केजरीवाल जी, आप उस भारतीय जनता पार्टी का नेता का नाम बताएं कि जिसने आपको खरीद की बात की। आप नाम बताइए ना। ये भारतीय जनता पार्टी है, कोई ऐसा नेता पार्टी के हमारे राष्ट्र अध्यक्ष से राष्ट्र नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक पूछ ही रहा ना, क्या पता है किसने कहा। केवल आप ये नए नए रोज नए नए इस तरह के अलग अलग विषयों पे जनता का ध्यान भटकाना, मीडिया का ध्यान भटकाना, इससे पब्लिक, जनता और मीडिया सब समझ गई है कि जो शराब में करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं उससे आप नहीं बच सकते। आप कितने बड़े आपने घोटाला किया है ये सब जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लेकिन केजरीवाल जी इस चोरी के ऊपर मतलब पर्दा डालने के लिए रोज नया मीडिया को कुछ इस तरह का ऐसे बयानबाजी करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस के धोखे बीजेपी हमारे ऊपर मतलब वो कर रही है। बिल्कुल सरासर झूठे हैं। मैंने कहा कि केवल हम जनता और हम पूछना चाहते हैं कि शराब में जो आपने शराब की नीति लाए थे, जिसमें आपने पहले 25 साल की उम्र पीने की, आपने उसको कर दिया 21 साल। जहां दिल्ली में 240 शराब की दुकानें थी, आपने 839 कर दी। जहां रात को 11 बजे के बाद किसी भी शराब की दुकान पे, रेस्टोरेंट में, क्लब में, बैंक्वेट हॉल में कहीं शराब नहीं परोसी जाती थी, आपने दिल्ली विधानसभा में बिल ला करके सुबह के 3 बजे कर दिया। आपने महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोले। आपने शराब नीति में एक ऐसा भी कहा कि दिल्ली में कुछ स्कूल बनाए जाएंगे जहां लोगों को ये बताया जाएगा कि शराब कैसे पी जा सकती है, सोडा कितना मिलाना है, वाइन कैसे पी जाती है, रेड वाइन कैसे पी जाती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सब। कुल भैया, आप जिस तरह दिल्ली लंदन पेरिस तभी तो बनेगा भाई। उन्होंने देखिए, आज दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, दुनिया का, है ना। आज दिल्ली दुनिया का, मुझे लगता है कि शराब की किसी दुनिया में किसी भी शहर में इतनी शराब की दुकानें नहीं होंगी। गली गली में शराब की दुकानें, मंदिर के साथ में शराब की दुकान है, मस्जिद के साथ में शराब की दुकान है, गुरुद्वारे के साथ में शराब की दुकान है, स्कूलों के साथ में शराब की दुकान है, कोचिंग इंस्टीट्यूट के सामने शराब की दुकान है, रेजिडेंशियल एरिया में शराब की दुकान है। इस तरह की नीति लाए। आपने जिस तरह की बात की दिल्ली के डेवलपमेंट की, कल आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक वहां गाजीपुर लैंडफिल पे गए थे, लेकिन बीजेपी ने जाने नहीं दिया उनको और वो कूड़े का पहाड़ देखने गए थे। देखिए, मैंने कहा ना, सबके पीछे केवल ध्यान भटकाना और कुछ नहीं। गाजीपुर जो लैंड साइड है, जहाँ 36 साल से कांग्रेस की वो देन है। कांग्रेस का 15 साल में सरकार में राज रहा है, जिन्होंने राज किया है 15 साल। क्या कांग्रेस की चिंता नहीं थी क्या कि कहीं और बनाते? दिल्ली जैसे उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से लोग आते हैं तो आते हैं, उनको पहले कूड़े का ढेर हो जाता है। हम दिल्ली मतलब अपने गवर्नर साहब का, केंद्र सरकार का धन्यवाद देना चाहते हैं। दिल्ली के हमारे पूर्व दिल्ली के सांसद आदरणीय गौतम गंभीर जी का आभार करना चाहते हैं कि जहां जिसकी 75 फीट जिसकी मीटर उसकी ऊंचाई थी, आज करीब 40 हो गई। 2 साल में दिल्ली के गवर्नर आदरणीय सक्सेना जी ने कहा कि बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हर क्या था, वो कह रही थी, आतिशी जी कह रही थी हम ऊपर चढ़ के देखना चाहते हैं। देखिए, आतिशी, देखिए, इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है। ये लोग कुछ भी जैसे बंदरों की तरह चल कूद, और केवल इनका जो मदारी है वो अरविंद केजरीवाल टुकटुकी बजा रहा है और ये लोग नाच रहे हैं। ये बड़ा सौरभ भारद्वाज ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी अगर इस हिसाब से करती है तो 200 साल लग जाएंगे, वो पहाड़ खत्म नहीं होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। पिछले 7.5 साल से निगम के जो 14,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली में टैक्स इकट्ठा होता है, उस टैक्स का 12.5% निगमों को जाता है
जो पिछले आपने 7.5 साल से जो एमसीडी का पैसा रोका है, धन्यवाद है एमसीडी के कर्मचारी, हमारे जो पूर्व पार्षद और सभी एमसीडी के जो सफाई से जुड़े हुए हमारे विभाग के साथी हैं कि जिन्होंने 3-3, 4-4, 5 महीने से तनख्वाह न मिलने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं दिल्ली की सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखिए कोरोना काल में देखिए कि सब कुछ अपने घरों में पैक हो गए थे, बंद हो गए थे, लेकिन हमारा सफाई कर्मचारी भाई रिस्क लेकर के जहां उसकी ड्यूटी थी, एक फौज जैसे फौजी चाहे बर्फ गिरे, चाहे तूफान आए, चाहे गर्मी हो, वो अपनी ड्यूटी निभाता है। उसी तरह हमारा जो सफाई कर्मचारी भाई उसने अपने घर के चिंता नहीं की। कोरोना का टाइम थी, इतनी ज्यादा मना हो गई थी, लेकिन फिर भी अपनी ड्यूटी पाता रहा। और उसके अवध में दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने क्या उनको सम्मान दिया, उनके काम का आदर क्या दिया, 6-6 महीने 7-7 महीने। अच्छा, केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली की जनता अब ये कह रही है कि उसको फ्री की बिजली नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने नया कानून ला दिया। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो आप हाथ फैलाइए और बताइए कि मुझे चाहिए, और आपको भीख चाहिए, भीख मत दीजिए। और दिल्ली का हमारा राजा उनको कहेगा ठीक है जिनको दीजिए, इनको नहीं दीजिए। ये इनकी चोरियां पकड़ी जाने लगी हैं, इसमें भी बहुत बड़ा घपला इन्होंने किया है, ये भी सामने आएगा। देख रहे थे गुजरात में सर किस तरह से भाजपा उनके साथ गलत किया। केजरीवाल जी साथ वो ऑटो में गए और उस सिक्योरिटी जबरदस्ती दे रहे थे। केजरीवाल जी कह रहे थे हमें नहीं चाहिए सिक्योरिटी। देखिए केजरीवाल जी पूछे, केजरीवाल जी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दुनिया में मुझे लगता है देश की बात है, दुनिया में एक पहला ऐसा मुख्यमंत्री होगा, है तो मुख्यमंत्री लेकिन अपने पास काम कुछ भी नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि उन्होंने भी 47 फाइलें वापस की 15 दिन पहले, कहा कि मैं एक फाइलें तब साइन करूंगा। तो दिल्ली के जो ओवरऑल बॉस तो मुख्यमंत्री है, इनको आज विधानसभा में विधायक दल का नेता है, वो सुदृढ़ की है, वो साइन करके भेजेंगे तो मैं साइन करूंगा। मुख्यमंत्री जी अपने काम से रोज नए नए उस तरह के ड्रामेबाजी करना, नहीं झूठ परे कुछ भी बोल देना। नहीं, जिस तरह से जबरदस्ती सिक्योरिटी दी जा रही थी वहाँ गुजरात में, उसके लिए क्या कहेंगे? भाई उनको पता है कि कहीं ना कहीं कल अपने पर शायद छुपा देंगे, चाटा मरवा देंगे, इस चीज में परफेक्ट है ना। केजरीवाल जी तो देखो क्या सहानुभूति लेने पड़ा है, वो तो इस बार तो कई बार रैली में 2-2, 3-3 बार चाटे उन्होंने भेजे होंगे दिल्ली से चाटे पूरा। एक इवेंट कंपनी होती है जो उनको चाटे भी मारती है, जो उनको शाय भी फेंकती है, जो उनको कई बार और भी पता नहीं किस किस तरह के, वो कुछ पता नहीं, वो ऐसे एक भैरू भी आया है कि वो उन्हीं के बंदे होते हैं, सब नहीं बंदे, सब नहीं बंदे। लेकिन रणवीर सिंह की थोड़ी चीजें जिस तरह से मजाक उड़ाया कि उनको ऑटो भेंट करेंगे, अब केजरीवाल जी को ऑटो पसंद है तो ऑटो देंगे। हाँ, ये भी मजाक है ना। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं ना भाई, जो आदमी यहाँ पे अपने घर में 35-35 एसी और करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल और पूरी लग्जरी जीवन जी रहे हो, वहाँ पे ऑटो में घूम रहे हैं। दिल्ली में उनको पूरी सुरक्षा, पूरी सिक्योरिटी, गाड़ी देखिए पूरी प्योर एयर कंडीशनर गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी घूम रहे हैं, वहाँ पे पब्लिक को कुछ वो सादा जीवन जीते हैं ना केजरीवाल जी। सादा, बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बड़ी सादगी तो किसी की भी नहीं हो सकती। इन्होंने शराब में हजारों करोड़ रुपए डकार दिया हो, उससे बड़ी सादगी किसमें हो सकती है? तो देखा ना कितने सिंपल कपड़े पहनते हैं, मोदी जी की तरह सूट नहीं बदलते, सूट नहीं बदलते, वो वैसे कहते हैं बटन ऊपर नीचे करते, उनकी शर्ट देखिए, शर्ट ऊपर होगी नीचे होगी, तो शीशे में देखते हैं कहीं पे होगा, है ना। क्या कहेंगे, निगम के चुनाव आ रहे हैं आगामी, किस तरह से देख रहे हैं आप? भाजपा दोबारा आएगी या अरविंद केजरीवाल जी का सपना पूरा होगा? देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिल्ली की जनता को जो उनके उपहार दिए हैं कोरोना काल में, जहाँ अफरा तफरी मची थी, दिल्ली सरकार ने जो हमारे जो कारगिल बंधु थे, जो हमारे मजदूर साथी थे, रातों रात बसें लगा के गाजीपुर हो गया या हरियाणा बॉर्डर में खड़ा कर दिया, उसमें भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने 70 लाख लोगों को सूखा राशन 2.5 साल दिया, वैक्सीन दी, दिल्ली की सुरक्षा के लिए, और वेदर रोड्स हो गई, आप दिल्ली में देखिए रैपिड रेल्स हो गई, दिल्ली में जितने पार्क है, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, ये सब केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। दिल्ली देश का दिल है, दिल्ली देश की राजधानी है, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार का है कि भाई कहीं भी कोई कमी नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी चौथी बार प्रचंड बहुमत से दिल्ली की एमसीडी में आएगी। ये दिल्ली की जनता मन बना चुकी है। दिल्ली में पिछले 2-3 साल में, 2-3 महीने में इनके झूठ, उनके भ्रष्टाचार की जो पोली खुल रही है, अगले 1 महीने में सब धराशायी होने वाले हैं। इनके बहुत सारे मंत्री जो अनेक भ्रष्टाचारों में हैं, उनके जहाँ इनका स्थान है वहाँ ये सब लोग जाएंगे। तो अंत में सर वही एक सवाल रह गया है कि जो ऑपरेशन लोटस है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी विधायक खरीद रही है, इसका खंडन करते हैं? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी है, ये सिद्धांतों में चलने वाली पार्टी है, एक आइडियोलॉजी है, जिस तरह केजरीवाल जी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप, मैं केजरीवाल जी से आपके माध्यम आपके चैनल को मदद से ही पूछना चाहिए, फिर आप ये बताएं कि कौन लोग हैं जिन्होंने आपको फोन किया, आप सार्वजनिक करिए ना, आप किसी पे, क्योंकि वो क्या बोल जाए, अपनी बात से कब मुकर जाए, कुछ नहीं, ऐसे व्यक्ति के लिए मुझे लगता है इस बारे में बोलना भी अपनी एनर्जी खराब हो जाता है। तो साथियों, ये थे डॉक्टर विनोद बचेती जी, मेहुलगांव जिला से जिलाध्यक्ष हैं, और इन्होंने बखूबी बताया कि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी के जो तमाम बातें हैं वो बेबुनियाद हैं, कोई तथ्यों नहीं तथ्य हैं तो जनता के सामने लाएं और उजागर करें।